साल पहले जो आरोप लगाया था माननीय मुख्यमंत्री झारखंड का, उन्होंने क्यों इस पर संज्ञान लिया, क्यों इस पर मुकदमा चलाया? या तो क्लीन चिट दे देते कि इसमें कहीं घोटाला नहीं हुआ है। जब साफ है कि कोई भी मंत्रालय से राशि यदि 1.5 लाख से ज़्यादा है, यदि वो खर्च की जाएगी तो निविदा में जाएगी, लेकिन करोड़ों रुपया आहार पत्रिका पे खर्च हो गया, वो निविदा में नहीं गया, कैबिनेट में नहीं गया, अपने से खर्च कर लिया गया, तो घोटाले की बू तो इसमें है ही। हम भारतीय जनता पार्टी के नाते अब यह मांग करते हैं कि यदि सरकार अविलंब इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि प्रदेश नेतृत्व को अपने विश्वास में लेकर के और प्रोजेक्ट बिल्डिंग के सामने मानव श्रृंखला बनाए, ताकि मुख्यमंत्री बाध्य होकर के इस पर एफआईआर करें या जांच का आदेश दें। ये मेरा कहना है। ये इस जमशेदपुर शहर की स्थापना हुई, परंतु जमशेदपुर में पहले दोहरी व्यवस्था चलती थी, 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थी, एक टाटा प्रबंधन की व्यवस्था और एक सरकारी व्यवस्था, और दोनों व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का फर्क था। अपने झारखंड के यशस्वी लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब 1995 में विधायक बने, उसके बाद से आम जनता के सहयोग से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बदौलत जो जमशेदपुर में 2 प्रकार की दोहरी व्यवस्था चलती थी, एक टाटा लीज की व्यवस्था और एक सरकारी व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को समानांतर करने का काम किया। बस्ती क्षेत्र में नागरिक सुविधा किस प्रकार से बहाल हो, इसके लिए उनके नेतृत्व में काम हो। यदि हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करते हैं या पूर्व के समय की बात करते हैं, तो वाटर कनेक्शन का काम, जिसके लिए बिरसा नगर में मोहर्दा जलापूर्ति योजना का निर्माण हुआ, जो 40-60 के रेशियो पर निर्माण हुआ, और मोहर्दा जलापूर्ति योजना से शुद्ध पानी क्षेत्र की जनता को मिले, इसलिए माननीय रघुवर दास जी ने उस योजना को जुस्को जैसे कंपनी को सुपुर्द करने का काम किया, और जुस्को के प्रबंधन में क्षेत्र में पानी सप्लाई का काम चल रहा है। पूर्व की सरकार, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, तो 4,000 रुपए में पानी का कनेक्शन मिलता था, और आज की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उस सरकार में पानी का कनेक्शन लेने के लिए एस्टिमेट दिया जा रहा है 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। कहां से बस्ती में रहने वाले लोग एक पानी कनेक्शन के लिए 35,000 रुपया देंगे? कहीं सैप नंबर का दौर, तो कहीं जेएनएससी का दौर। इन दौर की शुरुआत हो गई। पहले बिजली में भी सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी भी अब बंद हो गई है। तो ये जो सरकार है, ये सरकार कोई भी काम नहीं कर रही। अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि राज्य सरकार हेमंत सोरेन की नेतृत्व में चलने वाली सरकार को, जहां से राज्य के विकास के लिए राजस्व की वसूली करनी चाहिए, उन विभागों को छोड़ दिया गया। बालू का ठेका आज 2.5 साल होने जा रहा, बालू का ठेका नहीं हुआ, अवैध बालू चल रहा है। क्या 2.5 साल में विकास का काम बंद है? नहीं है ना। विकास का काम बिना बालू के हो सकता है क्या? तो सारा बालू अवैध माइनिंग के जरिए आ रहा है, वहां से टैक्स ये वसूल नहीं रही है। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की जनता पर एक बड़ा बोझ डाल रही है होल्डिंग टैक्स के माध्यम से। 20%, 25%, 30% सर्किल रेट के हिसाब से होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की जा रही है, और इस विषय पर न सरकार के कोई प्रतिनिधि का बयान आ रहा, न जनप्रतिनिधियों का बयान आ रहा। 4,000 से कौन सा आपका बढ़ गया कि आप 30,000, 35,000 ले रहे हो वाटर कनेक्शन? और
भारतीय जनता पार्टी जुस्को से को भी ये चेतावनी देना चाहती है कि जिस प्रकार पूर्व की सरकार में, रघुवर दास जी की सरकार में, जिस तेज गति से आप वाटर कनेक्शन का काम कर रहे थे, उस तेज गति से आप वाटर कनेक्शन का काम करें। जो बस्तियों में आपका वाटर कनेक्शन का काम छूट गया है, वहां की सर्वे भी हो चुकी है, वहां की प्राक्कलन राशि भी बन चुकी है, चाहे वह बाबूडी हो, चाहे वह लाल भट्टा हो, चाहे वह नंदनगर हो या बागुन नगर का अन्य क्षेत्र हो, वैसे क्षेत्रों में जुस्को प्रबंधन जल्द से जल्द वाटर कनेक्शन की दिशा में आगे बढ़े। और जिस प्रकार से हम लोग जुस्को प्रबंधन से बात कर रहे हैं, आदरणीय सांसद विद्युत वरण महतो जी बात कर रहे हैं, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी बात कर रहे हैं, जुस्को के द्वारा यह आश्वस्त किया जा रहा है कि 2023 तक हम हर एक घरों पर पानी कनेक्शन देंगे। लेकिन फिर भी मैं जुस्को को चेतावनी देना चाहता हूं कि पानी के बिना कोई घर प्यासा नहीं रहना चाहिए। हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जुस्को को करना, ये उसका नागरिक सुविधा के अंतर्गत, ये उसके सरकामस्टांसेस में है। जिस प्रकार से अन्य नागरिक सुविधाओं की काम चलती थी, आज वो काम काफ़ी धीमी गति से हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो घरों में या सार्वजनिक जगहों पर मोदी सरकार और रघुवर सरकार, डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के टॉयलेटों की व्यवस्था की गई थी, वो सारे टॉयलेट आज जर्जर स्थिति में है। उसको कौन देखेगा? ये भी नगर निकाय प्रशासन को ये सभी चीज़ों को देखनी चाहिए। इसलिए आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं नगर निकाय और जुस्को से यह मांग करता हूं कि नागरिक सुविधा के मामले में आप अवश्य ध्यान दें और जमशेदपुर की जनता को उसके मौलिक अधिकार को आप दें, अच्छी नागरिक सुविधा दें। और जो ये सरकार से मैं मांग करता हूं, ये जो बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स है, ये जो बढ़ा हुआ वाटर कनेक्शन का चार्ज है, ये जो कृषि दर है, इसको आप यथाशीघ्र वापस लें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अब सड़क पर उतर करके आंदोलन को बाध्य होगी। धन्यवाद।